हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 11 और 12 देखने वाले हैं। सारे के सारे इससे पहले के वीडियोस और सारे जो सब्जेक्ट्स हमने सब कवर कर रखा है, सबके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। अभी जो शेप्स हैं इनको हम लोग को पहले तो रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है और फिर उसके बाद इनका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर लेना। तो सबसे पहले है एल की शेप इस तरीके से देखो यहाँ पर बन रही है, ऐसे करके एल, ठीक है, ऐसे गंदा से मैंने बना दिया, इस टाइप का एल बन रहा है मतलब। फिर इसको हम ना ऐसे करके ऐसे यहाँ पे देखो ये वाली लाइन जैसे बनाई हुई है ऐसे करके कर देंगे तो हम एक रेक्टेंगल ये वाला बन गया और एक रेक्टेंगल ये वाला हमारा यहाँ पर बन जाएगा। और फिर इसका हम लोग को एरिया निकाल देना है। तो क्या कैसे किया है, ये वाली लाइन देखो ऐसे करके यहाँ पर लाइन बना दी है तो एक ये वाला रेक्टेंगल बन गया हमारा यहाँ पर ये। और अगर अब मैं दूसरा कलर लूँ तो ये एक ये वाला बन गया है ना। दो रेक्टेंगल्स हमारे पास आ गए हैं तो दोनों का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पर देखो यहाँ पे समझ में आ रही है एक चीज़ कि ये अगर हम इस वाले की बात करें, इस वाले को हमने ए माना है, ये वाला ऊपर वाला ए है। इसमें ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 है, ठीक है। अगर ये 10 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला भी 10 होगा। और ये जो 12 लिखा हुआ है ये वाला 12 पूरा नीचे तक वाला है और यहाँ तक ये सिर्फ 10 है। ठीक है, ये 10 है और ये हमारे पास 2 है तो ये 2 है और ये 10 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो गया, 10 इंटू 2। 10 इंटू 2 क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पर क्या है, इधर 10 है, ब्रेथ 2 है तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 स्क्वायर मीटर। तो ये वाला जो है, ये वाला इसका हमारे पास आ गया कि इसका एरिया है 20, ठीक है। इसका एरिया हमारे पास 20 आ गया। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं, इसका एरिया। अब देखो यहाँ पे ये तो 2 है और ये क्या है 10 है। तो फिर से देखो ये इतना 8 था और इतना 2 था तो 8 + 2 10। तो ये 10 है और ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स तो हमारी इक्वल होती है। और एक चीज़ और देखो कि ओवरऑल ये 12 था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बट यहाँ तक ये 10 है तो बचा हुआ 2। तो फिर से इस वाले को अगर हमने बी माना है तो बी वाला भी क्या हो गया, बी वाला भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारे पास 10 इंटू 2 यानी कि 20। तो ये भी 20, ये भी 20। टोटल के लिए हम लोग क्या कर देंगे, टोटल एरिया जो होगा शेप का वो ये 20 + ये 20 हो जाएगा, 20 + 20 40। तो जो पहली वाली शेप थी इसका ए वाले का हमारे पास क्या आ गया एरिया, 40 मीटर स्क्वायर। 40 स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों का 20 आ गया था और फिर हम लोगों ने ऐड कर दिया। नेक्स्ट है ये देखो ये वाली फिगर। इस फिगर को किस तरीके से करेंगे, इस फिगर को भी हम लोग स्प्लिट कर देंगे पहले, फिर उसके बाद इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें भी देखो ऐसे करके हमने इसको ऐसे यहाँ से यहाँ बंद कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों को 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो 5 है, 5 स्क्वायर्स में ये कन्वर्ट हो गया है। जिस सबकी साइड क्या है 7 है, देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी हमारे पास 7 ही आ गई है। तो एक स्क्वायर का एरिया हम लोग निकालेंगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो ना सारे के सारे बिल्कुल सेम है ना, ये सारे के सारे, इसमें कोई अंतर है ही नहीं, सारे के सारे सेम है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, ये 5 स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो एरिया ऑफ द शेप, इस शेप का एरिया कैसे आ जाएगा, 5 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ 7 साइड्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो साइड, एक साइड 7 है और दूसरी भी 7 है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। 7 7 ज़ा 49। तो एक स्क्वायर का एरिया हमारे पास यहाँ पर आ गया है 49, ठीक है। तो सबका 49 होगा, जब एक का 49 है और सारे के सारे सेम है तो सबका 49 ही होगा। तो 49 को आप लोग क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 करा तो हमारे पास आ गया 245, ठीक है। तो 245 हम लोगों का इस फिगर का एरिया आ गया, 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि
इस तरीके से, या फिर आप इसको 245 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। तो इस वाले में हमारा कैसे हुआ, इस वाले में हम लोगों के 5 इक्वल स्क्वायर्स बन गए थे और पाँचों को फिर हम लोगों ने, क्योंकि सबका 7 था, पाँच थे तो 5 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, एक का एरिया निकाला, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब सी वाली फिगर थी, देखो ऐसी टी शेप बन रही थी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके, है ना, इस तरीके से फिगर थी ऐसे करके, राइट। अब इसमें हम लोगों ने इस वाले को जॉइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो अब हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स बन गए हैं, ये कि ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। इसमें हमें ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और ये वाला 1 है, ठीक है, ये वाला हमें 1 दे रखा है, तो 5 × 1, तो अगर हम इसको ए माने तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आ जाएगा 5 × 1। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये 5 है और ये 1 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 5 × 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इस तरीके से आप लोग लिख दोगे। फिर अगर इस वाले का हम लोग देखें, इस वाले का, तो इसमें भी देखो यहाँ पर ये हमें दे रखा है, इधर वाला 1 है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये हमारे पास 4 है। अब इतने सारे नंबर्स दे रखे हैं सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमें ये 5 दे दिया पूरा, इधर इधर यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल 5 ही तो हो गया। अब देखो ये वाला यहाँ से ये वाला है 4 और ये है इधर 1, तो 4 × 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 4 × 1, 4 × 1, ठीक है, 4 × 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या है ऊपर वाले का, इसका 5 आया और इस वाले का क्या आया 4, तो 5 + 4, 5 + 4 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 + 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ, हम लोगों ने 2 निकाले थे, 2 ये वाला रेक्टेंगल लिया था एक और एक ये वाला रेक्टेंगल लिया था, हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया था। देखो इधर ये 5 था ये 1 था, तो 5 × 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इधर वाला ये 4 था और ये 1 था, तो 4 × 1, तो 4 × 1 = 4, 5 + 4 9, ठीक है, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से इन पूरे का इस फिगर का आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन 12 है हाउ मेनी टाइल्स, हाँ, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस। तो यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ तो गिवन है क्वेश्चन में, अब हमें बताना है कि इस लेंथ और ब्रेथ का जो एरिया हम लोग निकालेंगे भाई उसमें कितनी टाइल से लग जाएंगी। मतलब देखो ऐसे करके ये एरिया बना है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना है जिसका जो लेंथ है वो है 144 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 100 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। अब इसमें कितनी टाइल्स लग जाएंगी ये हम लोगों को बताना है कि भाई कितनी कितनी टाइल्स इसमें लग जाएंगी, ऐसे करके कुछ टाइल्स लग रही होंगी, वो कितनी लग जाएंगी ये हम लोगों को बताना है, ठीक है, ये वाली चीज़ बतानी है। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग लिख लेंगे। तो ए वाला अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग लिख लेंगे। तो लेंथ हमारे पास 100 है, लेंथ है 100 और ब्रेथ है लेंथ है हमारे पास 144 और ब्रेथ है हमारे पास 100, तो 144 × 100 144 और 2 0 आगे लगा दो सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ 1 टाइल, टाइल का एरिया हम लोग को गिवन है ये इसमें से एक टाइल जो है, एक टाइल का एरिया हमें ये गिवन है, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है और ये नीचे दूसरा एरिया था। अब एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल निकालेंगे तो फिर से वही 5 × 12 कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस एरिया में कितनी टाइल्स लगेंगी ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ़ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया ऊपर लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया था 14400। ठीक है, तो 14400 एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ वन टाइल हमारे पास आ गया 60। 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा 1440 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 240। तो कितनी टाइल्स आ जाएंगी ऊपर वाले में? ऊपर वाले में हमारे आ जाएंगी 140 टाइल्स। ठीक है, तो कितनी टाइल्स आ जाएंगी? 140 टाइल्स हमारे पास आ जाएंगी। नंबर ऑफ़ टाइटल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ़ टाइल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइल्स आ गई 240। सिंपल सा हो गया। अब फर्स्ट वाला तो हम लोगों ने कर लिया, इसमें 240 आ गया। अब सेकेंड वाले के लिए भी सेम चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। तो सेकेंड वाले के लिए भी बी पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे पहले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए जो हम लोग को गिवन है वही हम लोग रखेंगे। तो 70 इंटू 36 कर देंगे। ये देखो 70 और 36 गिवन है ना, 70 इंटू 36 कर देंगे। 70 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एरिया ऑफ टाइल हम लोगों ने निकाल लिया था, एरिया ऑफ टाइल यहाँ पे निकाल लिया था 60। तो ये तो अब डायरेक्ट लिख दो, एरिया ऑफ टाइल जो कि ऊपर निकाल चुके हैं वो है 60। अब कितना टाइल इस रेक्टेंगल में लग जाएंगी ये निकालने के लिए आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप लोग एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ टाइल, जब ये कर दोगे तो बस आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल था 2520 और अपॉन 60, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 252 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, यानी कि 42। तो कितनी टाइल्स लग जाएंगी इसमें? इसमें लग जाएंगी 42 टाइल्स। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएगा 42। सिंपली हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को डिवाइड कर देना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ टाइल को और हमारे पास आंसर आ जाता। सॉरी, ये हो गया हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सबका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे चैप्टर्स जितने भी हमने बनाए हुए हैं। थैंक यू।